अब हम बात करते हैं अबाउट दिस मूवी जिसके सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी क्लिप्स देख रहे हैं और नाम मुझे समझ नहीं धर्मेंद्र पता नहीं क्या नाम है, धुरिंदर ही है कुछ ऐसे करके है। तो इंडिया में जैसे हमने बताया था, कल भी जिक्र किया था, बॉलीवुड में ओरिजिनल स्टोरीज खत्म हो गई हैं, ओरिजिनल हीरोज भी मेरे ख्याल उनके पास कोई नहीं है। जो फिल्में बना रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक। तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में तरतरी मचे, उसकी प्रमोशन को ये कैश करें अपने मुल्क में और लोग देखने आए। बिल्कुल, शिकस्त के बाद कुछ घबरा से गए हैं ज्यादा। और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं। तो सभी इस मूवी में है और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाक़यात, पॉलिटिकल जमातें और ये सब कुछ इसके अंदर है। अब कंटेंट क्या है वो तो जब रिलीज होगी तो पता चलेगा कि कितना पाकिस्तान के बारे में बाद में बताती हूँ। बात बड़ी फनी है कि अब अपने ये भारत अपनी एयरफोर्स या आर्मी को लेके कोई पेट्रियोटिक फिल्म बनाएंगे तो लोग मारेंगे कि यार बस कर दो। तो उनको पता है, वरना ये नोट किए कि उसके बाद से अपनी ना कोई एयरफोर्स बना ही नहीं रहे मूवी, डर के मारे। नहीं तो दुबई एयर शो पे आपने देखा क्या हुआ? जब शेर खुले और उनके जो और शाहीनों से मुकाबला हुआ तो बहुत बुरा हुआ। तो 7-0 पे जब वो गिरे हैं, उनके जो तैयारे हमने जो तबाह की हमारी एयरफोर्स ने माशाल्लाह, उसके बाद अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि एयरफोर्स और आर्मी को लेके कोई फिल्म बनाए और लोगों को मजीद बेवकूफ बनाए। वो बनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो जी अब शिफ्ट करें, अब पाकिस्तान का हम क्या इसका चोरी कर सकते हैं। तो कंटेंट जनाब, लेकिन पता है दुबई एयर शो में क्या हुआ है? वो इंडिया के फोर्सेस के एहलकार पाकिस्तानी स्टॉल पे गए जहां पाकिस्तान की जा रहा है और JF-17 थंडर की बड़ी तारीफ वगैरह हुई और वो बड़े मुतासिर दिखाई दिए। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमारे उस पे आए हैं और बहुत अच्छी बात है, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ओह वाओ! तो मतलब भारत के एयरफोर्स वाले इम्प्रेस थे, हमारे उधर आके वो पहुंचे और वहां सेल्फियां बनाई उन्होंने, बिल्कुल। और हमने चाय भी ऑफर की। अच्छा, चाय जब ऑफर की तो यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है। चाय तो सोर पॉइंट हो गया ना इनका। टी इज फैंटास्टिक, सोर पॉइंट हो गया। इंडिया तो खैर बड़ा मजे की बात है और हमसे बहुत ज्यादा मुतासिर है वो, और वहां पहुंचे और सेल्फीज वगैरह भी बनवाई। अच्छा जी, तो हम इस मूवी की जरा बात करते हैं ना। और इस मूवी की हम इसलिए बात करें, हमारे साथ गेस्ट जो है वो नेहा लाज हैं, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर है, मूवी प्रोड्यूसर है। और उन्होंने एक मूवी बनाई थी चौधरी के नाम से, और वो चौधरी असलम पर ही थी। उनको ट्रिब्यूट दिया था चौधरी असलम, जिनको शहीद कर दिया गया था पाकिस्तान पुलिस के, कराची पुलिस के एक जबरदस्त ऑफिसर, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन और सारी चीजें सबके सामने ही है। तो नेहा को जरा वेलकम करते हैं। नेहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नेहा आप कैसे, जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का, तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या? हाँ जी, कुछ ये हुआ ये कि मेरा फोन तकरीबन 3 दिन से इस तरीके से फुल है कि हर बंदा कहता है आपने तो 2022 में फिल्म बना दी है और आपने हीरो को हीरो की तरह दिखाया है और यहाँ पे उसकी एंट्री बिल्कुल एक विलन जैसी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो एक हीरो को प्रोटेक्ट किया था कि वो रियल हमारा हीरो है। तो अब वो फिल्म आएगी तो पता चलेगा, मगर अभी तक ट्रेलर में तो ऐसा लग रहा है कि वो चौधरी जो है वो विलन है। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको दिखा रहे हैं? एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें भी किरदार है अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो ऑब्वियसली। क्यों नहीं? ऑब्वियसली उनको हीरो दिखाएंगे। हम तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती ना हमारे बिना। तो अब हमारे हीरोज को लेके जो है वो फिल्म बनाएंगे और उस पे लाइमलाइट्स लेंगे। यहाँ क्या ऑब्सेशन है इंडिया को, क्या ऑब्सेशन है? तो बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को, कभी कोरियन कंटेंट, कभी जी टर्किश कंटेंट और फिर हमारा कंटेंट। तो ये उनको मसला क्या है, ऐसी ऑब्सेशन, और उनकी ओरिजिनलिटी कहाँ खत्म हो गई है, किधर चली गई है कि एक फिल्म नहीं बन रही उनसे, एक गाना नहीं ओरिजिनल बन रहा? आई थिंक टॉलीवुड ना पूरी तरीके से जो है ना उन पे हावी हो गया है, तो अब वो वहां से भी कोई चीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ आए। तो इस चीज को हम नेगेटिव वे में ना लें, हम पॉजिटिव वे में लें कि देखो उनको स्टोरी चलाने के लिए या अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए हमारे हीरोज की नीड पड़ गई, या हमारे जो भी वर्ड एवर उन्होंने रिमांड किए या जो भी रखा उसमें उनको हमारी नीड पड़ रही है। नहीं, पॉजिटिव तो हम ले ही रहे हैं, नेगेटिव क्यों लेंगे हम? लेकिन बात यह है कि देखिए वो दिखा जो कुछ रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि वो सनी देओल की मूवीज और अक्षय कुमार की मूवीज और वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। फिर एक और नया मैंने चीज में देखी कि सारे ही स्टार्स को ले लिया
ये भी मुझे लगता है कि जहां जिस मूवी में सब मौजूद हो वो कोशिश होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि किसी को देख के तो पब्लिक आएगी। हाँ, और ये कि ऐसे जिसमें ज्यादा स्टार्स हो उसमें बजट फिर कहीं और से भी आ रहा होता है ना, फंडिंग फिर आपकी हुकूमत से और मोदी मीडिया को जो सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाए ना क्या है, पैसे आ रहे हैं तो इसलिए जब ज्यादा पैसे आएंगे तो स्टार्स भी ज्यादा आएंगे। इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी सूर्यवंशम, उसमें भी बहुत हैवी कास्ट थी, बट वो फिल्म आई थिंक अपना बजट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बिल्कुल। ये आपको तो मुझे क्या पता है लगता है आपके जो चौधरी असलम आपने बनाए थे और आपने ये संजय दत्त को देखा, कौन किसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे तो जो असली चौधरी असलम थे ना सबसे अच्छी पर्सनैलिटी उनकी लग रही है। ये बात तो हकीकत है कि चौधरी साहब की पर्सनैलिटी जो थी वो उसको कॉपी किया जा रहा है, तो उसको मतलब मैंने जब तारिक साहब को कास्ट किया था तो उनको भी बकायदा उनका गेटअप करवाया था, उनको क्लासेस दिलवाई थी, फिर भी जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं आई थी जो चौधरी साहब की है, तो वो नहीं आ सकती थी। और उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है, और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, तो वो अच्छे अपने तौर से लग रहे हैं, पर चौधरी असलम जो हमारे रियल हीरो हैं उनकी बात ही अलग है। सही है। तो ये आपने अपनी मूवी में क्या दिखाया था, मुझे बताएं, थोड़ा सा बताएंगी कि जो जिन लोगों ने नहीं देखी होगी मूवी, तो उसमें कैसे, और ये उससे कैसे कितनी डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? हमारी मूवी टोटली डिफरेंट है क्योंकि हमने तो बायोपिक की थी जिसमें हमारे साथ सिंध पुलिस ऑन बोर्ड थी। अच्छा। और हमारी फिल्म में जो है वो तमाम पुलिस जितनी भी थी वो सब ओरिजिनल थी। और सेकेंडली हमने सारे जितने भी एमक्यूएम के हालात है 90 से लेके, एमक्यूएम मैंने नाम ले लिया, सॉरी, 90 से लेके जो 2014 तक के हालात थे वो हमने दिखाए हैं, मगर पॉजिटिव वे में रख के, क्योंकि हम लोग, आपको पता है सेंसर बोर्ड का इशू होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको देखते हुए हमने वो पूरी स्टोरी को जनरेट किया। तो ये टोटली डिफरेंट है, और अपने रियल हीरो को बताया कि वो हीरो बना कैसे और फिर किस तरीके से उसकी शहादत हुई। तो और इस तरह की मूवी में रिसर्च बहुत जरूरी होती है, आपकी ऑथेंटिक रिसर्च होनी चाहिए। हमारी तकरीबन कोई 3 इयर्स लगे थे उसके अंदर, और हमारे साथ सिंध पुलिस प्रॉपरली हमें कोऑपरेट किया, हर तरह से सपोर्ट किया हर चीज में। मतलब इसके लिए तो मैं कहूंगी जितना शुक्रिया अदा करूं खत्म है। और उस फिल्म को बनने में भी तकरीबन 3 साल लगे थे, बहुत मेहनत की थी। मेरी पहली फिल्म थी, उसको फिर एज ए डायरेक्टर भी मैंने कंप्लीट किया था। सो मेरे तो दिल के बहुत करीब है, और उस फिल्म ने मुझे बहुत अच्छे नाम से नवाजा। बट ये कि भी हमारे पास सैनमास कम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मगर अदरवाइज फिल्म नॉर्मली बहुत अच्छी है और बायोपिक है, तो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। मेरे ख्याल अब तो जरा किसी टीवी पे आप चैनल पे इसको रिलीज करें ताकि ज्यादा लोग देखें, और क्या ख्याल है आपका? अभी मुझे सब कह रहे हैं री रिलीज करो सैनमास पे, तो मैं पाकिस्तान में अभी हूँ नहीं। दूसरा तो मैंने कहा किसी चैनल से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ वो लगा लें, क्योंकि एडिट तो है, थोड़ी बहुत और एडिट करना चाहे तो एडिट करके लगा लें। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क के लिए जो चीज अच्छी होगी वो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन पता है हमें पता है कि क्या होने जा रहा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन इसकी स्ट्रीमिंग आसान कर दें विद गुड प्रिंट एंड एवरीथिंग, ताकि वहाँ के लोग भी देखें कि जी असली तो ये है। वो अपनी हुकूमत पे और अपनी मीडिया पे भरोसा तो करते नहीं है वहाँ की अवाम, तो इसलिए वो जरूर देखेंगे हमारी फिल्म के भाई यहाँ असली जो है हमें पता चलेगी कहानी, और इनका पता चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वो रियल स्टोरी है चौधरी की। 90s से जब वो 94 में जब वो भर्ती हुए थे तब से लेके जब उनकी शहादत हुई है 9 जनवरी 2014 में, तब तक की वो पूरी स्टोरी है। लेकिन आप देखें, हम नया समझ सकते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके जो हिदायतकार है वो जनाब, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं इनको। हाँ जी, ये सर्जरी के लिए इनको भेज दें। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने फिल्म बनाई थी, जो कि इस फिल्म पे 7 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब उसका पहला कट आया 3.25 घंटे का, तो लिटरली मेरी हालत खराब हो गई थी। इतना पैसा लगाने के बाद ये क्या बनाया है। सही बात। फिर मुझे उनको निकालना पड़ा, और उनकी वजह से मैंने उस फिल्म को खुद डायरेक्ट करके फिर उस पर बाकी कुछ 1.25 करोड़ रुपए और डाल के फिर वो फिल्म मैंने कंप्लीट की। बट उसके बाद कुछ हद तक के सेंसर बोर्ड पे भी कटी, तो काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मुझे। मगर सबसे मैं ये कह रहा था कि ये मूवी बना रहे हैं धुरिंदर करके, जो मूवी है उसके हिदायतकार ने पहले बनाई थी। इसकी बात कर रहे हैं। ओके मैं समझी नहीं, मैं इस मूवी के डायरेक्टर, उससे पता चल रहा है कि उनका कंटेंट होने क्या जा रहा है, मूवी क्या होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक्स बनाई थी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो अब देख लेना, अब कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं, तो अब आगे इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है,
तो अब क्या कर सकते हैं, तो उनको चौधरी लेकिन आप मुझे जैसे बताएं, हीरो याद आई। आप भी ज़रा प्रोड्यूस किए मूवी, कुछ एथिक्स होते हैं मूवी बनाते वक्त? क्योंकि इस मूवी में भी हमने जो इसके ग्लिम्सेस देखे या जो कुछ भी उसमें हमारे पॉलिटिशियंस की और किसी भी, और बाकी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकें, शिकायत करें कि हमारे जो है हीरो को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। वैसे इनकी फिल्मों में बहुत होता है, ये अपने भी जो है ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हमेशा गलत ही पोर्ट्रे करते हैं, इन पे केसेस ही हमेशा होते हैं। तो हम भी जो है, आई थिंक हमें भी कंप्लेन कहीं करनी चाहिए कि ये गलत जो है ना हिस्ट्री के फैक्ट्स और हमारे हीरो को गलत उसमें दिखा रहे हैं विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली और हमारी जो है बेनजीर साहिबा, तो उनकी पिक्चर भी यूज की गई है। और इसके अलावा जो हमारे हीरो है उसको वाकई में उसको नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, प्रॉपर नाम यूज किए हैं हर किसी के, क्योंकि इसकी परमिशन तो मुझे भी नहीं मिली थी। सिवाय क्योंकि मुझे भाभी ने नाम यूज करने के लिए, सिंध पुलिस ने, उन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर लिया था, उसके लिए भी मुझे 7 महीने लगे थे, इतनी परमिशंस थी। और भाभी की भी एनओसी ली थी मैंने, नौरीन भाभी की। बिल्कुल, तो क्योंकि देखिए आप बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी पे अगर आप कोई बनाएंगे तो आप दिखा देंगे कि भाई वो कैसा है, दिखने में कैसा है, ताकि लोग रिलेट कर सके। लेकिन आप दिखाई दे राहुल गांधी को, तो ये तो बिल्कुल अलग बात है। और शोर मचाना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी आवाम को पता चले कि एक बार फिर जो है आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो वो मान भी लेंगे, उनको तो आदत होगी, उनको पता है। तो ये इसलिए इस पे डिस्कस करना और इस पे सोशल मीडिया पे शोर मचाना बहुत जरूरी है। और हाँ, और सेकेंडली उनसे सवाल किया जाना कि उन्होंने हर किसी का ओरिजिनल नाम यूज किया है, इसकी तो परमिशन होती ही है। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं लगा कि अगर बॉर्डर पार ये पता वाकई है कि सीरियस मैटर, इसके लीगल भी चीजें हमें पूछनी चाहिए कि आप किसी भी मुल्क के आप हीरो को लेके उनका नाम यूज करके गलत डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स आप ने मूवी बना दी और रिलीज, और ये सिर्फ इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी ना, ये तो पूरी दुनिया में होगी। इनकी वहां रिलीजेस हमें रोकनी चाहिए ऑनेस्टली। अगर यहाँ नहीं है अपने मुल्क में जो भी सबको बना लें बेवकूफ, बट इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन कराना चाहिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये दिखा रहे हैं ना सब सारे मामला आती है 90s से लेके आगे तक के, फिर ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएंगे, जो इंडियन एजेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो स्लीपर सेल है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए कराची में, बिल्कुल, जो दहशतगर्दी कराई गई मुख्तलिफ इलाकों में, कभी किसी को मार दिया कभी किसी को मार दिया, तो वो इंडिया के एजेंट्स का भी यकीन आप फिर अगर हिम्मत है तो जिक्र करें ना, वो अगर आप फैक्ट्स पर दिखा रहे हैं। एक मेरी फिल्म में एक लास्ट में कॉल है कि जो चौधरी साहब के ब्लास्ट के लिए कॉल जाती है तो वो 4 बाहर से आती है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने लोग समझ जाएंगे इस चीज को ना। ठीक है। तो वो चीज के लिए मुझे काफी हिडन रखा गया था और मैं चाहती थी कि वो नाम मैं यूज करूं, उसके बावजूद मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली थी। तो क्या अगर हम इनके हीरोज या किसी के ऊपर मूवी बनाते हैं और प्रॉपर ये नाम लेते हैं, हर किसी का प्रॉपर नाम लेकर उसको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन होगा और हमारी अवाम का रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये ना मतलब फैसला करें ना कि अगर वो लोग हम उनके लिए बनाते हैं, उसके बाद हम तो खैर बना ही नहीं सकते, हमारे तो हाथ पांव ही बंधे हुए, हम लोग बनाना ही नहीं चाहते, मगर वो लोग जो बनाते हैं उसके लिए कुछ तो हम लोग आवाज उठाए ना। बिल्कुल सही आप कह रही हैं नेहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।